शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है गुब्बारे की खोज। रंग बिरंगे हरे नीले पीले रंग के विभिन्न आकार के गुब्बारे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का मन भी मोह लेते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसका मन इन गुब्बारों पर ललचाता ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुब्बारा पहली बार कब और कैसे बना? आइए इस पाठ में गुब्बारों की कहानी जानते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, गुब्बारा आप लोगों को बहुत पसंद होगा। आज हम आपको गुब्बारे की खोज की कहानी सुनाते हैं। फ्रांस में जोसेफ और जैक्स नाम के दो भाई रहते थे। वो कागज के लिफाफे बनाते थे। एक दिन दोनों भाई घूमने के लिए नदी किनारे गए। वो एक नाव पर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते हुए जोसेफ नदी में गिर गया। इससे उसकी कमीज भीग गई। घर पहुंचकर जोसेफ ने उसे एक तार पर सूखने के लिए डाल दिया। उसके नीचे अंगीठी सुलगा दी। वह नंगे बदन कमीज को सुखा रहा था। उसके पास दूसरी कमीज नहीं थी। आग के धुएं से कमीज सूख रही थी। जोसेफ ने देखा कि उसकी कमीज ऊपर की ओर उड़ रही है। कमीज को उड़ते देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। यदि आग से निकलने वाली धुएं को किसी थैले में भर दिया जाए तो थैला भी कमीज की तरह ऊपर उड़ने लगेगा। फिर दोनों भाइयों ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की। उन्हें जलाकर उनके धुएं को कागज के थैले में भरा। धुआं भर जाने से थैला ऊपर की ओर उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में नीचे गिर पड़ा। इससे दोनों भाई निराश नहीं हुए। वे लगातार प्रयोग करने में लगे रहे। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। सन 1783 में दोनों भाइयों ने बहुत मोटे कपड़े का एक गुब्बारा बनाया। उसे एक चबूतरे पर बांस की मदद से उल्टा लटका दिया। चबूतरे पर ढेर सारी लकड़ियां जलाकर धुआं किया। धुआं जब गुब्बारे के भीतर गया तो उन्होंने गुब्बारे को खोल दिया। धुएं से भरा यह गुब्बारा 6000 फीट की ऊंचाई तक गया और फिर वापस धरती पर लौट आया। बाद में दोनों भाइयों ने गुब्बारे के नीचे एक जलती हुई अंगीठी बांध दी। जब तक अंगीठी जलती रही तब तक गुब्बारा उड़ता रहा। अंगीठी बुझने के बाद गुब्बारा धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। इसी तरह का प्रयोग कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने एक मुर्गी और बत्तख के पिंजरों को गुब्बारों से बांध दिया। इस तरह मुर्गी और बत्तख पहले यात्री बने जिन्होंने गुब्बारे की सहायता से आसमान की सैर की। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने भी गुब्बारे से आकाश की सैर की। फिर फ्रांस के राजा लुई तथा वहां के हजारों नागरिकों ने भी। तो बच्चों, इसके बाद बड़े बड़े गुब्बारे बनाए गए। आगे चलकर जेटिलन नाम के व्यक्ति ने इन गुब्बारों को हाइड्रोजन गैस द्वारा उड़ाकर एक नया चमत्कार कर दिखाया। तो ये थी बच्चों गुब्बारे की खोज। गुब्बारों से तो हम खूब खेलते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना गुब्बारे की खोज बच्चों दो भाइयों ने की थी। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।